नमस्कार दोस्तों, इस सत्र में आज हम बात करेंगे वर्ग समीकरण की। सर्वप्रथम हम देखें कि वर्ग समीकरण है क्या। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो एवं बहुपद शून्य के तुल्य हो वह वर्ग समीकरण कहलाती है, जिसका सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जहाँ a, b और c अचर राशि है व a बराबर नहीं है 0 के और x एक चर राशि है। दूसरे शब्दों में a गुणांक है x के वर्ग का, b गुणांक है x का तथा c एक अचर पद है। तो आइए हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि इस वर्ग समीकरण को कितने प्रकार से हल किया जा सकता है। हम इसकी विधियों के विषय में पहले बात करेंगे। तो देखिए, इसको 3 प्रकार की विधि के द्वारा हल किया जा सकता है। नंबर पहला अपन देखते हैं गुणनखंड विधि, दूसरा सूत्र विधि, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। प्रथम हम बात करेंगे गुणनखंड विधि की। तो हम इसमें एक प्रश्न लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक प्रश्न लेते हैं जिसको हम हल करके देखते हैं। क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए हमें इसमें x के 2 मान प्राप्त होते हैं। या तो वे दोनों मान वास्तविक हो सकते हैं और भिन्न हो सकते हैं, या वे दोनों मान वास्तविक और समान हो सकते हैं, या वे दोनों मान काल्पनिक भी हो सकते हैं। सो हम सबसे पहले प्रश्न ले रहे हैं 2x का वर्ग ऋण x ऋण 3 बराबर 0। ये हमारे पास एक वर्ग समीकरण है। ये जो बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 जो कि 0 के तुल्य है। यहाँ आप देखेंगे इस उदाहरण में आप देखें कि जो x स्क्वायर x के वर्ग का जो गुणांक है 2, इसको हम गुणा करेंगे 3 से और हम देखते हैं कि 2 गुणित 3 बराबर 6 आया हमारे पास। अब हम इस 6 का गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। दो 3 6 3 एकम 3। अब हम यहाँ पे मध्य पद देखें जो कि ऋण 1 है, जो कि 3 और 2 के प्रक्रियाओं के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। यह हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 व 3, इसमें इस वर्ग समीकरण का आप देखें जो मध्य पद है उसका गुणांक x का जो गुणांक है ऋण 1 है, जो कि ऋण 3 धन 2 द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हम इस मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करेंगे, जो कि ऋण 3 व 2x इस प्रकार से होगा। चलिए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो मध्य पद को हमने विभक्त किया है ऋण 3x धन 2x जो कि ऋण x के तुल्य हो रहा है, यह हमें इस गुणनखंड के द्वारा पता चलता है कि हमें किस प्रकार से इसको विभक्त करना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रथम 2 पद हैं 2x स्क्वायर ऋण 3x, इसमें से हम x को उभयनिष्ठ बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास बचता है अंदर 2x ऋण 3। अब इन 2 पदों में से भी हम बाकी के 2 जो पद हैं 2x ऋण 3, इसमें से हम एक को उभयनिष्ठ के रूप में बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास यहां भी 2x ऋण 3 बचता है। अब आप देखें कि इन दोनों पदों में, ये प्रथम पद है इसका, ये द्वितीय पद है, इन दोनों में 2x ऋण 3 उभयनिष्ठ के रूप में बाहर लिया जा सकता है। तो शेष हमारे पास बचता है x धन 1 बराबर 0। इस प्रकार से हमने इस बहुपद का गुणनखंड कर लिया। अब हमें इस वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना है। मूल अर्थात x के मान ज्ञात करना है। यदि हम 2x ऋण 3 0 के तुल्य रखते हैं तो हमें 2x बराबर 3 प्राप्त होता है और इस प्रकार से अंततः x बराबर 3/2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम x धन 1 बराबर 0 के तुल्य रखते हैं तो x बराबर हमें ऋण 1 प्राप्त होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है x बराबर 3/2 और x बराबर ऋण 1। इस प्रकार से हमें 2 भिन्न मूल प्राप्त होते हैं इस
वर्ग समीकरण के। तो ये जो विधि है गुणनखंड विधि है, इसमें मुख्यतः हम जो भी x के वर्ग, x की अधिकतम घात के जो गुणांक होते हैं उसको हम अचर पद के द्वारा के साथ गुणा करते हैं और फिर उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड को हम मध्य पद के आधार पर विभाजित करते हैं, मध्य पद को इस गुणनखंड के आधार पर विभक्त करते हैं 2 भागों में, और इसमें से 2-2 पद को लेकर के जो भी चीज उभयनिष्ठ आ रही होती है उसको बाहर निकालते हैं। बाकी जो भी ब्रैकेट में हमारे पास बैठना चाहिए वह समान होना चाहिए, जिसको कि हम आगे उभयनिष्ठ ले सकें और शेष राशि को भी एक गुणनखंड के रूप में लिख सकें। जो भी हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसको हम शून्य के तुल्य मानते हैं और उस मूल के x के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वर्ग समीकरण के मान गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूत्र विधि की। सूत्र विधि में जो सर्वप्रथम हम देखेंगे सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों हम बात करते हैं सूत्र विधि की। यहाँ आप देखेंगे इधर कि जो वर्ग समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको सूत्र विधि के द्वारा हमें ये सूत्र ज्ञात होता है। तो हम सर्वप्रथम देखना चाहेंगे कि इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ सर्वप्रथम मैं ये वर्ग समीकरण लिख रहा हूं। वर्ग समीकरण हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ आप देखेंगे कि जो x की अधिकतम घात है x स्क्वायर, इसका गुणांक है a। सर्वप्रथम हमें इस गुणांक को यहाँ से विस्थापित करना है और इसको विस्थापित हम इस पूरे बहुपद को या पूरी समीकरण को इस गुणांक के द्वारा भाग दे करके यहाँ से x स्क्वायर के गुणांक को विस्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं a के द्वारा करिए समीकरण एक में a से भाग देने पर। तो देखिए समीकरण में हम a से कैसे भाग देंगे। समीकरण ए हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस पूर्ण समीकरण को हम a से भाग देंगे। भी a से भाग देंगे, यहाँ भी a से भाग देंगे। हर पद को हम a से भाग देंगे दाएं बाएं दोनों पक्षों में। और अब आप देखें a से कट गया और हमें जो प्राप्त हुआ वो x स्क्वायर प्लस b अपन ax प्लस c अपन a बराबर 0। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहां पर जो अचर पद है c बटे a, इसको हम बराबर के दूसरी ओर अर्थात दाईं ओर प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमारे पास बाएं पक्ष में x स्क्वायर धन b बटे ax बराबर माइनस c बटे a, ये हमने दाएं तरफ इसको स्थापित कर दिया। अब हम कुछ चीजों को मानेंगे कि जो x स्क्वायर है, यहाँ जो प्रथम पद है इधर बाएं तरफ, इसको हमने a स्क्वायर के तुल्य मान लिया। तो x बराबर a हो गया हमारे पास। इसी प्रकार b अपन ax को हमने 2ab के तुल्य मान लिया। तो x बराबर a है, यहाँ x के स्थान पर मैं a को प्रतिस्थापित करता हूं। तो b अपन a
यहाँ कैपिटल ए आ गया और 2a। तो आप देखेंगे b/a बराबर 2ab बटे 8 और आप पाएंगे ए से कट गया इधर और हमें अब मिलता है b/2a बराबर b। इस 2 का मैंने फिर एक गुणा कर दिया नीचे। इस प्रकार से हमें यह प्राप्त हुआ। एक तो हमें यहाँ पर b प्राप्त हो गया, एक हमें यहाँ पर a प्राप्त हो गया और x² बराबर a² हमारे पास है। अब हम बात करते हैं b² हम ज्ञात करें इसमें। तो यदि हम b² की बात करते हैं तो ये होगा b² ओवर 4a² बराबर b²। अब मैं यहाँ आपको कुछ विशेष चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास a² है, ये हमारे पास 2ab है और यदि हम यहाँ पर b² जोड़ दें, यदि हम बाएं पक्ष में जोड़ेंगे तो दाएं में भी जोड़ना पड़ेगा b², इधर भी जोड़ना पड़ेगा इसके साथ। तो यदि हम b² यहाँ जोड़ते हैं तो प्लस b² का मान हम यहाँ से उठाएंगे जो कि b² बटे 4a² है। तो यदि हम इसको बाएं पक्ष में जोड़ते हैं तो दाएं में भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस समीकरण को हमें बैलेंस रखना है। इसके लिए दोनों तरफ इसको समान चीजें जोड़ना पड़ेंगी और इस प्रकार से a² प्लस 2ab प्लस b² जो हुआ a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर हुआ। तो हमें जो मिलता है यहाँ पर a हमारे पास x है और b हमारे पास b/2a है। ये जो पूरी चीज हुई ये इसके वर्ग के बराबर हुई और हम बाएं पक्ष में हम देखते हैं कि हमें इसको हल करना है। तो b² बटे 4a² माइनस ये c है तो यहाँ हमारे पास खाली a है तो हम 4a का गुणा करेंगे। यहाँ जब नीचे करेंगे तो हमें 4a का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा और इस प्रकार से हमें यहाँ जो चीज़ प्राप्त होगी b² माइनस 4ac अपन 4a² क्योंकि दोनों में समान है इसलिए हम इसको वेनिश ले लेंगे। इस प्रकार से हमें x प्लस b/2a का वर्ग बराबर b² माइनस 4ac अपन a² ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। देखिएगा x धन b/2a बराबर धन ऋण, इसमें अंश का जो वर्गमूल है वो इस प्रकार से आ जाएगा वर्गमूल b² माइनस 4ac और नीचे वाले हर का जो वर्गमूल है वो 2a के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब तुल्य होगा ये x को यहीं रहने देंगे और b/2a को हम दाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करेंगे जो कि ऋण b/2a हो जाएगा और पूर्व से प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a है। 2a दोनों में है, जिसको कि हम उभय। चलिए अब हम देखते हैं। ये तुल्य हुआ x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें ये जो सूत्र की उत्पत्ति जो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, इस वर्ग समीकरण के सूत्र की उत्पत्ति को हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये तो रहा इस सूत्र की उत्पत्ति के विषय में। अब हम उसी प्रश्न को इस सूत्र विधि के द्वारा हल करेंगे, जो कि हमने गुणनखंड विधि के द्वारा हल किया था। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 बराबर 0। अब हम इस वर्ग समीकरण को सूत्र विधि द्वारा हल करके देखते हैं कि हमें क्या किस प्रकार से उत्तर प्राप्त होता है और हमें कैसे हल करना है सूत्र विधि द्वारा। सबसे पहले हम तुलना करेंगे समीकरण एक की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यदि हम इसकी तुलना इसके द्वारा करते हैं तो देखिए ये बराबर 2 प्राप्त होता है, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ये है और x स्क्वायर का गुणांक 2 है। इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 1 है, b बराबर ऋण 1। और यहाँ देखिए जो अचर पद है वो c है और यहाँ पर अचर पद ऋण 3 है। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात हो गए। अब उक्त मानों को हम सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए हमारा जो सूत्र है वो x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। हम इस सूत्र में हम इन मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। तो x बराबर ऋण 1, क्योंकि b का मान ऋण 1 है, धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 1 का वर्ग ऋण 4 ac, ये हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 बटे 2 है, ये हमारे पास 2 है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिएगा ऋण ऋण धन हो गया, ऋण 1 का वर्ग 1 हो गया, ऋण गुणित ऋण धन हो गया, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 हो गया बटे 4। तुल्य हुआ x बराबर 1 धन ऋण वर्गमूल 25, 1 धन 24, 25 बटे 4। देखिए x बराबर 1 धन ऋण 5, 25 का वर्गमूल 5 बटे 4। अब हम यहाँ पर एक बार धन चिन्ह का उपयोग करेंगे और एक बार ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे और देखिए हमें क्या उत्तर प्राप्त होता है। x बराबर 1 धन 5 बटे 4 और या अथवा 1 ऋण 5 बटे 4।
यहाँ देखिए x बराबर 6/4 अथवा ऋण 4/4, क्योंकि धन 1 ऋण 5 बराबर ऋण 4, और इस प्रकार से अब हम इसको 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 4 से 4 कट के हमारे पास ऋण 1 आया। हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ x का मान 3/2 अथवा x बराबर ऋण 1। यहाँ आप देखेंगे इस प्रकार से हमें ये x के मान प्राप्त हुए। हमारा जो उत्तर है x बराबर 3/2 और x बराबर ऋण 1। इस प्रकार से हम सूत्र विधि के द्वारा इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी विधि के विषय में, जो कि पूर्ण वर्ग विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम हमें जो x के अधिकतम घात है उसका जो गुणांक है उसको वहां से विस्थापित करना होगा, जैसा कि हमने सूत्र विधि की उत्पत्ति के समय देखा था। तो हम देखते हैं कि समीकरण को समीकरण को 2 से भाग देने पर, इस समीकरण को हम 2 से भाग देंगे तो देखिए क्या होता है। 2x² 2 ऋण x/2 ऋण 3/2 और 0/2। इस प्रकार से आप देखते हैं 2 और 2 यहाँ हट जाता है और हमारे पास जो प्राप्त होता है वो x² ऋण x/2 ऋण 3/2 बराबर 0, ये तुल्य है। अब इस जो अचर पद है इसको हम दाएं पक्ष की ओर प्रतिस्थापित करेंगे। तो x² ऋण x/2 बराबर 3/2, ये हमने इसको दाएं पक्ष में प्रतिस्थापित कर दिया। x के गुणांक जो कि ऋण 1/2 है में 2 का भाग दे कर उसका वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, देखिएगा ऋण 1/2 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा ऋण 1/2 में 2 का भाग देने पे हमें प्राप्त हुआ ऋण 1/4, और ऋण 1/4 का यदि हम वर्ग करते हैं ये हो जाएगा 1/16। इस 1/16 को हमें दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो देखते हैं, तुल्य है x² ऋण x/2 धन 1/16 बराबर 3/2 धन 1/16, दोनों पक्षों में हमने इसको जोड़ दिया। और यहाँ हमें ये जो चीज प्राप्त हो रही है x² ऋण x/2 धन 1/16, तो ये जो है x ऋण 1/4 का पूर्ण वर्ग बन गया। तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ लिख लिया। और यहाँ यदि हम इसको हल करते हैं तो 24 धन 1/16 आएगा, जो 25/16 होगा। देखिए दोस्तों, x ऋण 1/4 का वर्ग बराबर 25/16।
इस प्रकार से हमें जो बायां पक्ष है वो पूर्ण वर्ग के रूप में मिल गया। और अब हम इस दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो देखिए मित्रों, x ऋण 1/4 बराबर धन ऋण 5/4। तो 25 का वर्गमूल 5 हुआ और 16 का वर्गमूल 4 हुआ। आइए अब हम देखते हैं, x को नहीं रहने देंगे, बाकी पदों को उधर ले जाएंगे। तो ये 1/4 दाएं साइड जा करके धनात्मक हो गया, धन ऋण 5/4। और इसको देखें, तो x बराबर 1 धन ऋण 5/4। एक बार अब हम धन चिन्ह का उपयोग करेंगे, दूसरी बार ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे और हम देखते हैं क्या आंसर प्राप्त होते हैं। x बराबर 1 धन 5/4 अथवा x बराबर 1 ऋण 5/4। देखिए मित्रों, हमें x बराबर 6/4 प्राप्त हुआ और x बराबर हमें ऋण 4/4 प्राप्त हुआ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कट के ये ऋण 1 हो गया। और हमें फाइनली जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो x बराबर 3/2 और x बराबर ऋण 1। इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा वर्ग समीकरणों का हल प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसको मैं पुनः आपको दोहरा देता हूँ। 2x² - x - 3 बराबर 0 है। इस समीकरण को हम जो x का वर्ग है, x की जो अधिकतम घात है, हम उसके गुणांक से भाग देंगे। इस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त होता है। इसमें जो अचर पद है उसको हम दूसरी तरफ बराबर के दूसरी ओर विस्थापित करेंगे। जब ये विस्थापित हो जाएगा तो फिर हम x का गुणांक, जो x का गुणांक ऋण 1/2 है, में 2 का भाग देंगे। सदैव 2 का भाग देना है, देकर उसका वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो 2 का भाग दिया हमने, तो ये ऋण 1/4 हो गया। इसका वर्ग किया 1/16 हो गया, जो कि हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया। और जोड़ने पर हमें जो बायां पक्ष है वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त होता है, जो कि x ऋण 1/4 मतलब जो 1/4 इसका जो वर्गमूल होगा वह 1/4 है। a² - 2ab + b² की फॉर्म में आ गया। इसकी तुलना करने पर हमें x ऋण 1/4 के वर्ग के रूप में प्राप्त होता है। और सीधे हाथ की तरफ जो हम सरल करते हैं तो ये भी एक हमें पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त होता है। या नहीं भी होता है तो हम उसको वर्गमूल के चिन्ह के साथ लिख सकते हैं। और दोनों पक्षों के वर्गमूल लेने पर हमें इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होता है। इसको हम हल करते हैं, एक बार धनात्मक चिन्ह लेते हैं, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं और अंततः हमें x के दोनों मूल प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से हम इन तीनों विधियों का के द्वारा वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। अगले सत्र में हम वर्ग समीकरण के विषय में और भी बहुत सी वस्तु हैं, इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।